जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। हाँ जी विद्यार्थियों, इस चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का अभिनंदन है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षा यानी राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं कंपटीशन की तैयारी है करवाई जाती है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, वो लगभग आपको सिलेबस इसमें हिंदी का और जीके का और बराबर में इसमें बीएसटीसी बैच है और इसमें भी काफ़ी यानी फ्रूटफुल रहा है और उनकी क्लासें भी अपने लगाई है। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको कुछ नया आगाज़ होने जा रहा है वो आज आपको बताया जाएगा कि इस यानी नया कुछ मतलब इसमें जो नया कुछ होने वाला है उसमें आपको यानी क्या मिलने वाला है उस तक अपने बात करेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, थंबनेल में अपने मिशन 100 और गणित और कक्षा 10 इसकी विषय की बात, जो इस थंबनेल की बात है वो लास्ट तक अपने बात करेंगे। आगे अपने पहली स्लाइड में बात करेंगे कि ये क्या है थंबनेल, इसका सारांश निकल के ये आया है तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है। तो अभिनव करियर एकेडमी की तरफ से आप सभी को यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो मिल रही है और साथ ही साथ यानी इस प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ में अपने क्या कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा का मिशन भी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा का मिशन स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि बहुत सारे स्कूलों में कई बार सीट वैकेंट होती है, कई बार विद्यार्थी जो है वो अपना, अगर मान लो विद्यार्थी ने छुट्टी कर दी तो वो उसका सिलेबस पीछे रह जाता है, या कोई विद्यार्थी अगर बीमार हो गया तो उस वजह से उसका यानी जितने दिन वो स्कूल नहीं आएगा उतने दिन उसका सिलेबस या उसकी पढ़ाई जो डिले हो जाएगी, या फिर वो कई बार कक्षा में बैठा होता है तो वो टीचर से पूछने से यानी हिचकिचाता है, अगर पूछ नहीं पाता है तो फिर वो क्या करता है, उसका सिलेबस भी पिछड़ जाएगा। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अब रिकॉर्डेड क्लास या फिर उसकी लाइव क्लास घर तक यानी घर बैठे तक वो पहुंच अपने बनाने वाले हैं। इस माध्यम से अपने इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए या उस विद्यार्थी तक यानी वो पिछड़े नहीं और उसको भी शिक्षा से अपने जोड़ने का प्रयास करेंगे जो अपने आने में सक्षम नहीं है या फिर वो वंचित रह गया या वो यानी कक्षा में पूरा जो 100 में से 100% जो पढ़ाई है वो नहीं ले पाया, उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उसको यानी उसका प्रयास करेंगे कि वो भी अपने दूसरे बच्चों के साथ साथ में जुड़ा रहे और सिलेबस को पूरा करे। तो स्कूली शिक्षा का मिशन अपने स्टार्ट करेंगे और स्कूली यानी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो तो चल ही रही है साथ साथ में, और इसके साथ में स्कूली शिक्षा का भी अपने फोल्डर इसमें स्टार्ट कर देंगे और साथ में बच्चे इसमें अपना लाभ उठाएंगे। और आज अपने शुरू करने जा रहे हैं आगाज से अंजाम तक, यानी अपने शुरुआत करेंगे और शुरुआत से लेकर के अंजाम यानी आपका जो मेंस एग्जाम होगा यानी फरवरी में, और फरवरी जब मेंस एग्जाम होगा तब तक आपको यानी इस चैनल के माध्यम से यानी जो इस कक्षा में शुरू करेंगे, जो मिशन स्टार्ट करेंगे उसका जो सिलेबस है या उसकी क्लासें वो मिलती रहेगी और लगातार आपको क्लासें इसमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ अपने बात करते हैं हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो है, हमारा लक्ष्य, हमारा प्रयास, हमारा मिशन जितना भी है, हम जो अगर मान लो कि पूरा प्रयास करते हैं और पूरा प्रयास करेंगे वो है हमने 100 में से 100 अंक लाने का, 100 में से 100 अंक लाने का प्रयास रहेगा हमारा। और इसके तहत हमने यानी रात दिन मेहनत करनी पड़े वो करेंगे। और दिन में तो अपने जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके साथ में, और उसके बाद में घर आने के बाद में अगर मेहनत कर रात को करनी पड़ी तो रात को भी करेंगे, शाम को करेंगे, आंधी आए तूफान आए आपके लिए ये चीज़ें आपको अवेलेबल यानी घर तक पहुंचेगी। तो हमारा लक्ष्य जो रहेगा वो 100 में से 100 अंक का है और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यानी ऐसा अपने मैटर तैयार करके और उसको ऐसा अपने उसको बेसिक से यानी जो रिवीजन तक या उसकी परीक्षा के अंतिम तक उसको जो पढ़ाया जाएगा वो इसका इतना फ्रूटफुल रहेगा कि वो 100 में से 100 अंक लाने के लिए इजी तरीके से वो तैयार है हो जाएगा। तो साथियों, कक्षा 10 का हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का, और कक्षा 10 में भी अपने क्या कर रहे हैं यानी मैथ विषय का अपने स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ विषय से अपने स्टार्ट करेंगे और पहले और उसके बाद में जो दूसरे सब्जेक्ट है उनका भी अपने स्टार्ट करेंगे। और ये सारा पूर्णतः क्या रहेगा आपके लिए निःशुल्क रहेगा, जैसा कि अपने ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो, हम फीस ना तो फीस हमने ली है और ना ही हम फीस लेंगे, इसलिए बिना फीस यानी निःशुल्क अपने इस लक्ष्य पर या इस मिशन पर काम कर रहे हैं। और इस बिना फीस का अगर काम कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके दोस्त और आपके जितने भी यानी जानकार रिश्तेदार सब अपने इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और हमारा साथ देंगे।
तो इसी के साथ अपने गणित सब्जेक्ट गणित विषय का अपने मिशन स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे सहयोगी रहेंगे, हमारे मार्गदर्शक, यानी आपके जो मार्गदर्शन है वो करेंगे बीडी सर यानी भंवर डुंडाड़ा सर। ये एमएससी मैथमेटिक्स में है और इनका एक्सपीरियंस यानी 10 सालों से ये मैथमेटिक्स या मैथ में अपने ये पढ़ा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी। और इनके यानी जो एक्सपीरियंस का लाभ अपने अगर विद्यार्थी उठाएं तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ऐसे जैसे मान लो कि एक ही यानी ये ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अब ये ऑनलाइन उनको मैं लेके आया हूँ ताकि ये ऑनलाइन भी अपने बहुत सारे विद्यार्थी यानी थोड़े विद्यार्थी जब इनसे लाभान्वित हो पाते हैं तो अब ये क्या करेंगे, अब ये पूरे राजस्थान में भी पूरे यानी जो विद्यार्थी है इस पर्पज से पिछड़ जाते हैं उनको लाभान्वित करेंगे और उनके लिए फ्रूटफुल बनेंगे ये। तो हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट मेंस एग्जाम तक यानी 6 एक तो पहले अपने टारगेट हमारा ये रहेगा कि पहले अपने पूरा कोर्स करवाएंगे, पूरा कोर्स के माध्यम से रिवीजन करवाएंगे और रिवीजन के साथ साथ है अपने जो बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे और अवेलेबल करवाएंगे आपको टेस्ट भी। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उससे पहले भी अर्धवार्षिक पेपर है उसको सोल्व करवाएंगे और उसके बेस पर अपने मेंस जो एग्जाम होने वाला है उसको भी अपने तैयार करेंगे। और साथ ही साथ अपने मेंस एग्जाम तक यानी 6 प्री बोर्ड परीक्षा भी आप तक यानी पेपर तैयार करके आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। और इनका फीडबैक आप यानी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे तक पहुंचाओगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तो सीधा लिंक हो नहीं सकता, आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते, नजदीक है वो तो बना लेंगे, हमारे जानकार है वो बना लेंगे, परंतु जब वो जानकार नहीं है, हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो एक ही रास्ता है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट वो जुड़ सकते हैं। उसमें अपने जो जितना पढ़ाएंगे उसमें वो क्या करेंगे, उसमें से आपको यानी जो टेलीग्राम चैनल पर आपको जो पढ़ाया हुआ मैटर है, जो हैंड रिटन जो सर के द्वारा लिखा गया है, वो सारा का सारा मटेरियल आपको उसे चैनल में मिल जाएगा। और चैनल में इसमें लास्ट में जो स्लाइड आएगी उसमें लिखा हुआ पूरा संपूर्ण, और उसमें से आप कॉपी करके और उसमें चैनल के माध्यम से उसको सर्च कर लेना और वो ही अपने को लोगो मिलेगा। और इस लोगो जो होगा वो उसके माध्यम से आप पहचान कर लेना भी ये अपना यानी एकेडमी का चैनल है। तो इसके माध्यम से और साथ ही साथ यानी 6 प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होगी और साथ ही साथ आपको पर्सनली अगर मान लो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर आप अगर मैसेज करते हो या कमेंट करते हो या फिर आप जो कोई मैसेज करते हो तो ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है उसको भी सोल्व करवाया जाएगा। और अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप यानी प्रत्येक बच्चों यानी आप अपने साथियों तक या अपने जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो 10th क्लास में हैं अभी वर्तमान में, और जो बच्चे अगर मान लो कि डेली स्कूल से नहीं जुड़ रहे हैं तो उन बच्चों तक आप ये यानी वीडियो पहुंचाओगे और ये क्लासें जो है उनका यानी पहुंचाने के लिए आप पूरा सहयोग करेंगे, हमारा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि हमारा जैसे चैनल तो ग्रो होगा ही होगा साथ साथ में, और आपके लिए अपने जैसे मान लो टीचर्स है वो वेल क्वालिफाइड यानी अच्छे से अच्छे टीचर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसे नहीं है कि हाँ अपने मतलब पूरा एक्सपीरियंस होल्डर है वो ही अपने टीचर लेके आएंगे और उसके माध्यम से आपको यहाँ निःशुल्क सेवा दी जाएगी और आप तक यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करने से आपका जो जितनी भी क्लासें लगेगी वो आपको नोटिफिकेशन यानी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी क्लास कोई वंचित न रहे। और अगर मान लो कि आप या नोटिफिकेशन मिलता है आपको, तो इसके साथ साथ में आपको क्या होता है कि हाँ ये अपना 1 घंटा सर के लिए निकालना है या 1 घंटा अपने इस सब्जेक्ट के लिए निकालना है, वहाँ से पढ़ेंगे, बीडी सर से पढ़ेंगे या एक्स्ट्रा और सर है उन साइंस वाले सर है उनसे भी पढ़ेंगे या फिर अपने एसएसटी वाले सर है उनसे पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते अपने क्या करेंगे यानी जैसे मान लो कि मैथ का अपने शुरू कर रहे हैं, उसके साथ ही अपने आने वाले दिनों में क्या करेंगे दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी अपने क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो शेयर और सब्सक्राइब का ध्यान रखें अच्छे तरीके से। और आगे अपने बात करेंगे जैसे मान लो सिलेबस की बात करेंगे पूरी सिलेबस की अपने बात करेंगे, तो उन सरों से अपने बीडी सरों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस बच्चों के सामने आए या अपने जो बच्चों को मार्गदर्शन करें और अपना जो अपने अनुभव रहा है उन एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों को बताएं और आगे की क्या प्लानिंग रही उन प्लानिंग के बारे में यानी पूरे बच्चों से रूबरू हों, और ताकि आने वाले दिनों में बच्चे जो है इसका यानी 2-3 महीनों में यानी सिलेबस कंप्लीट करके 3-4 महीनों में और उसके बाद में रिवीजन कर सके। और साथ ही साथ वो अपने जो अपना लक्ष्य जो है मिशन 100 का लक्ष्य है, याद रखें मिशन 100 का लक्ष्य है, उसको अपने को अचीव करना है और कैसे भी हो अचीव करना है तो करना ही है। तो अब मैं सर से निवेदन करूंगा बीडी सर से आए और बच्चों को मार्गदर्शन करें।
प्रिय विद्यार्थियों, अभी सर ने बताया कि आप इस प्लेटफॉर्म पर एक नया आगाज करने जा रहे हैं मिशन 100 के तहत कक्षा 10 का, जिसके अंदर पहली श्रृंखला लेके आए हैं गणित विषय से संबंधित। और गणित विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। गणित विषय से संबंधित कुछ विद्यार्थियों के मन के अंदर डर बना रहता है, पता नहीं ये गणित क्या है। उस डर को खत्म करेंगे और आपसे वादा है कि अंत तक आप बने रहोगे तो ये डर खत्म करेंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। और एक गणित विषय प्रत्येक चैप्टर वाइज अपनी चर्चा करेंगे। प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अपने एक टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट में जिस विद्यार्थी के अच्छे अंक आएंगे उस विद्यार्थी का इस प्लेटफॉर्म पर नाम अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद 3 माह के अंदर, 3 माह में आपको ये कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। 3 माह में कंप्लीट सिलेबस करवाने के बाद आपके साथ साथ वार्षिक परीक्षा 2025, वार्षिक परीक्षा 2025 पर आधारित परीक्षा भी ली जाएगी। और उसके बाद आपको रिवीजन करवाया जाएगा। 3 माह के बाद रिवीजन करवाया जाएगा प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो अपनी बात करते हैं। आज सबसे पहले जो गणित विषय का बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है और बोर्ड ने किस टॉपिक को कितने अंक में विभाजित किया है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं अपनी। तो चलते हैं सिलेबस की ओर। ये आप जानते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 जो है, बोर्ड परीक्षा 2025 जो है उसके गणित विषय से संबंधित अपने चर्चा कर रहे हैं। उसका जो वार्षिक पेपर रहने वाला है वो 80 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है? 80 अंक का रहने वाला है। और 80 अंक का जो विभाजन बोर्ड ने जारी किया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने। तो उसमें जो पहला टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याएं, क्या रखा गया है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर जो रखा गया है 4 अंक का। कितने अंकों का निर्धारित किया गया है? 4 अंकों का। वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अपने पढ़ने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद चर्चा करेंगे इसमें अप्रिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये 2 ही टॉपिक रखे गए हैं इसमें। इन 2 टॉपिक से ही 4 अंकों के क्वेश्चन लिए जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है अपनी, उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो है अपना बहुपद। कौन सा है बच्चे? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स। ये भी 4 अंकों का है। बोर्ड ने इसको भी 4 अंकों में विभाजित किया है। इसमें अपने बात करेंगे बहुपद के शून्याकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। उसके बाद चर्चा करेंगे किसी बहुपद के शून्याकों और गुणाकों में संबंध जो है उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें भी 2 टॉपिक रखे गए हैं और उन्हीं 2 टॉपिकों से 4 अंकों के क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में लिए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये भी
4 अंक का रहने वाला है। कितने अंक है बच्चे? 4 अंक का। इसमें अपनी बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें वैसे तो 4 विधियां होती है और जो वार्षिक परीक्षा 2025 है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 विधियों से क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसमें कुल 4 विधियां होती है। कौन कौन सी विधि होती है? पहली विधि पढ़ते हैं अपनी ग्राफीय विधि, बड़ी ही फेमस विधि है ग्राफीय विधि। उसके बाद दूसरी विधि होती है इसमें विलोपन विधि। कौन सी होती है? विलोपन विधि। उसके बाद तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद चौथी विधि जो है वो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियां जो है रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए काम आती है, जिनमें से अपने जो वार्षिक परीक्षा 2025 है उसमें आने वाली है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन। ये भी 4 अंक की रहने वाली है। उसके बाद अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। कौन सा है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी 4 अंक का रहने वाला है। कितने अंक है बच्चे? 4 अंक का है। इसमें अपने बात करेंगे द्विघात समीकरण जो होती है उसको हल करना सीखेंगे अपने। उसके बाद जो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण है उसका हल करना सीखेंगे। उसके बाद मूलों की प्रकृति जांचेंगे अपने कि मूल जो है वो किस प्रकृति के होंगे। इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो 4 अंकों के पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो है अपना समांतर श्रेणियां। कौन सा है? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें से भी 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कितने अंक के? 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अपनी बात करेंगे समांतर श्रेणियां किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और समांतर श्रेणियां जो है वो किस प्रकार तैयार की जाती है। उसके बाद बात करेंगे इन श्रेणियों का जो nवां पद है वो किस तरीके से अपनी ज्ञात करें। उसके बाद बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसमें भी 3 टॉपिक रखे गए हैं। इन्हीं 3 टॉपिकों से 6 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे अपनी 6 नंबर चैप्टर जो है अपना त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज, ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स जो है ये हर विद्यार्थी इसे घबराता है, पता नहीं त्रिभुज क्या भला है ये। तो ये भला नहीं है, इसको बड़े अपने इजी वे में सीखेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि ये जो 4 अंक है ये 4 अंक आपके फाइनली पक्के हैं। ये 4 अंक आपके पक्के हैं। आपको त्रिभुज से जो घबराने वाली जो डर है आपका वो निकालेंगे आपका। इसमें अपनी बात करेंगे किसकी? समरूप आकृतियां। जो आकृतियां समरूप होती है उनकी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप होती है। समरूप यानी जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो। उसके बाद बात करेंगे जो समरूप त्रिभुज है उनकी बात करेंगे। पहले तो अपने बात करेंगे भी आकृतियां कौन कौन सी समरूप है। उसके बाद इसी में बात करेंगे अपने त्रिभुजों की भी, त्रिभुज कौन से हैं, समरूप है और किस प्रकार समरूप है। उसके बाद जो समरूप त्रिभुज है उनकी कसौटियां क्या है, कौन कौन सी कसौटियां हैं, उन कसौटियों की चर्चा करने वाले हैं। तो 4 कसौटियां हैं इस चैप्टर के अंदर। उन 4 कसौटियों को अपने विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनको अपने बड़े इजी वे में एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए कंप्लीट करेंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि आपके 4 अंक जो है नास के बिल्कुल आएंगे आपके 4 अंक। उसके बाद बात करेंगे अपने 7 नंबर जो चैप्टर है अपना निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा है बच्चे? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये भी आपका 7 अंक का है। कितने अंक का है बच्चे? 7 अंक का है। कितने अंक का बच्चे? 7 अंक का है। इसमें अपने बात करेंगे दूरी सूत्र की। किसकी बात करेंगे? दूरी सूत्र। और एक अपने इसमें बात करेंगे विभाजन सूत्र। किसकी बात करेंगे? विभाजन सूत्र। अब जो विभाजन है वो भी 2 प्रकार से इसमें दिया हुआ है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। और अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के साथ साथ अपने इसमें जो मध्य विभाजन है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें एक टॉपिक और था त्रिभुज, वो 2025 बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। अगर कि राजस्थान से कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है या इस क्लास को देख रहा है तो राजस्थान के सिलेबस में जो त्रिभुज है वो हटा दिया गया इस बार, वो वार्षिक परीक्षा 2025 में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक रखे गए हैं, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। इन्हीं 2 टॉपिकों से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। कितने अंकों के? 7 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे बच्चे त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां अध्याय चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये 8 अंक का है। इसमें से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अपने बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपने ये सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यानी जो मान है वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उनको निकालना सीखेंगे अपने। उसके बाद बात करेंगे इनकी सर्वसमीकाएं। किसकी बात करेंगे बच्चे? सर्वसमीकाओं की बात करने वाले हैं। उसके बाद जो 9वां चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के बच्चे? 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसमें अपने बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयां और जो दूरियां हैं इनमें जो आपसी संबंध जो है उस संबंध को अपने सॉल्व करेंगे, उनको अपने हल करना सीखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अध्याय नंबर अपना 10वां जो है वो है अपना वृत्त। कौन सा है बच्चे? वृत्त यानी सर्किल। इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के बच्चे? 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से भी बहुत से बच्चे हैं जो घबराते हैं, पता नहीं ये क्या बला आ गई। तो ये बला नहीं है, अपने इसको भी जिस तरीके से त्रिभुज के बारे में बताया आपको बड़े इजी वे में सीखेंगे, उसी तरीके से इस वृत्त को भी सीखेंगे अपने। इसमें अपने बात करने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं। उसके बाद एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याओं की बात करेंगे। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु से? अगर वृत्त के ऊपर बिंदु है तो कितनी हो सकती है? वृत्त के बाहर है तो कितनी हो सकती है? अगर 2 वृत्तों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? अगर उनको पास पास रख दें तो कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? इन सब की अपने चर्चा करने वाले हैं बड़े इजी वे में। उसके बाद अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। इसमें से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अंक के बच्चे? 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अपने बात करेंगे त्रिज्यीय खंड। सबसे पहली बात करेंगे किसकी? त्रिज्यीय खंड की। उसके बाद बात करेंगे जो वृत्त खंड है, जो वृत्त खंड होंगे उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद उनके जो क्षेत्रफल है, एरियाज जो है, उनको किस तरीके से अपने ज्ञात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
उसके बाद जो 12वां चैप्टर है अपना वो रहने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सा है बच्चे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें से भी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कितने अंक के बच्चे? 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसमें अपने बात करेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। पहले अपने क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने बात करेंगे आयतन के बारे में। इसमें भी कुछ ही अंश रखे गए हैं, जैसे शंकु है, बेलन है और गोला है, इन्हीं को ही रखा गया है। एक इसमें टॉपिक था शंकु का छिनक। कौन सा टॉपिक था? शंकु का छिनक। जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए शंकु का छिनक नहीं है। अगर जो राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए शंकु के छिनक का अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा और आप तक शेयर कर दिया जाएगा। आपको हमारे साथ बना रहना होगा इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं अपने आगे वाले चैप्टर सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सबसे अच्छा टॉपिक, हर विद्यार्थी इसको पसंद करता है, हर विद्यार्थी इसको क्या करता है? पसंद करता है। और ये बोर्ड ने भी 13 अंक का इसको निर्धारित कर दिया है भी बच्चा जो है वो इसी में पास हो जाए। आपके लिए ये 2025 में एक अच्छा कर दिया गया है भी आप अगर एक चैप्टर तैयार कर लेते हो ये भी, बाकी हमें तो परसेंट से कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो पास से मतलब है, तो वो एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और वो पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13 अंक बच्चे को यहां मिल जाएंगे इस चैप्टर से और 20 अंक जो है वो 17 अंक के भेज दिए जाएंगे। अभी अपने शुरू में देखा तो 33 अंक आगे और पास के लिए 33 अंक चाहिए विद्यार्थी को। तो जिसने पास होना है उसके लिए 13 अंक होते हैं। लेकिन बच्चों अपने पास नहीं होना है, अपने 100 मिशन यानी 100/100 लाने हैं अपने को। कितने लाने हैं बच्चे? 100/100 लाने हैं। अपने 13 अंक से कोई मतलब नहीं है, अपने पूरे 80 के 80 अंक चाहिए। 80 में से 80 अंक लाने हैं और 20 अपने 17 अंक हो गए यानी 100/100 अंक। इसमें अपने बात करेंगे बच्चे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य है उसका भी अपने विश्लेषण बताएंगे, किस तरीके से ज्ञात करें। उसका बहुलक जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसका जो माध्यक है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मेन, मोड, मीडियन यानी कि जो क्लास इंटरवल में दिए होंगे आंकड़े उनकी भी चर्चा करनी है। उसके साथ साथ अपने जो क्लास इंटरवल में नहीं होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। अवर्गीकृत जो आंकड़े होंगे उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। और अंतिम चैप्टर है जो रहने वाला है अपना प्रायिकता। कौन सा है बच्चे? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है और फ्यूचर में काम आने वाला टॉपिक है। इसमें अपने बात करेंगे प्रायिकता जो है वो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में ही सिर्फ और सिर्फ छोटे से रूप में भी चर्चा करेंगे इसकी अपने, जिसमें अपने बात करेंगे पासे से संबंधित, सिक्के से संबंधित, किससे संबंधित है? सिक्के से संबंधित। इसके अलावा अपने बात करेंगे ताश से संबंधित, किसे? ताश से संबंधित। इसके अलावा अपने इसमें चर्चा करने वाले विद्यार्थियों जो अभी अपने बात कर रहे थे 5वें चैप्टर में समांतर श्रेणी, तो श्रेणियों से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रेणियों से संबंधित उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये जो पाठ्यक्रम है ये कक्षा 10th के गणित विषय का पाठ्यक्रम जो है
वो NCERT से लिया गया है, वहीं से उठाया गया इसको, और बोर्ड ने इसको निर्धारित किया है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले कक्षा 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम था प्रत्येक विषय का, वो निर्धारित कर दिया गया है, जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसके लिए। तो वहीं से अपने गणित विषय का जो पाठ्यक्रम था उसको उठाया है। तो विद्यार्थियों, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जो फैमिली रिश्तेदार हैं उनको आपने भेजना है, ताकि जो विद्यार्थी गणित से पीड़ित है, किससे, गणित से पीड़ित विद्यार्थी है, गणित से पीड़ित विद्यार्थी, पीड़ित विद्यार्थी जो है, पीड़ित विद्यार्थी, उसके लिए ये एक अस्पताल जो है, हमने अस्पताल जो है वो हमने खोला है। अस्पताल जो है वो हमने खोला है। तो जो गणित से पीड़ित विद्यार्थी है, आपके जानकारी में जो भी हो, भी गणित से जिसको डर लगता है, उस डर को खत्म करने के लिए हम आपके सामने ये क्लासें लेके आ रहे हैं। तो आपसे ये कि रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों या कक्षा 10 के विद्यार्थी जो है गणित से पीड़ित हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी गणित से जो डर लग रहा है उस डर को खत्म किया जाए। तो उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक चीज है, ये जो आपको मैटर है, इसके बाद जो भी क्लास होने वाली है, इसे के बाद जो भी क्लास होने वाली है, वो सारी क्लासें का जो रिकॉर्ड है, आपको जो PDF है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। आप इस टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चैनल पर आपको सारी जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगी वो सारी अवेलेबल होगी, और जो भी जानकारी होगी नई क्लास जो शुरू करेंगे, अपने अभी मैथ विषय की शुरू करने जा रहे हैं, सॉरी। अभी सर ने बताया था आपको कि भी आगे भी फ्यूचर में अपने अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास शुरू करने जाएंगे। तो उनके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर न्यूज मिल जाएगी। और ये जो क्लास है, ये आपसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो गणित से पीड़ित विद्यार्थी उन तक पहुंचाएं, और इस क्लास को जल्दी 2 या 3 दिन में शुरू करने जा रहे हैं। और तो तब तक आप 2 और 3 दिन तक ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। धन्यवाद।